ये ऑडियो जो आपको सुनाई दे रही है ये किसी महंगे माइक से नहीं, हमने मोबाइल के अपने ही रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमने इसमें एक छोटी सी एडिटिंग कर दी है। अगर वो एडिटिंग हटा दी जाए तो यही रिकॉर्डिंग कुछ यूं हो जाएगी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर थोड़ी सी एडिटिंग करके मोबाइल के ही रिकॉर्डर से इतनी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड की जा सकती है, तो अगर आपके पास बोया का माइक है या कोई और माइक्रोफोन है या आप इसी रिकॉर्डिंग की मुकम्मल एडिटिंग करते हैं तो ये ऑडियो कितनी इंप्रूव हो सकती है। सो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और काफी चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो वॉइस ओवर और वीडियो कैम के लिए क्लीन एंड क्रिस्प ऑडियो कैसे बनाएं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ऑडियो। कोई चीज देखने में भले ही हमें अच्छी ना लगे चल जाती है, बट जो चीज सुनने में अच्छी ना लगे वो हमें इरिटेट करती है। यही वजह है कि जब तक आपकी ऑडियो अच्छी नहीं होगी बाकी सब मेहनत आपकी बेकार है। तो आपने करना क्या है, जब आपके घर की ये मखलूक सो जाए तब आपने काम स्टार्ट करना है, बड़ी सुकून से स्टार्ट करना है। आपके लिए सुबह का वक्त और रात का वक्त बेस्ट है अगर आप वॉइस ओवर करते हैं, या अगर आप जो है ना वीडियो कैम बना सकते हैं, आपके पास लाइटिंग सेटअप है तो रात के वक्त बनाएं, कमाल की आपकी ऑडियो आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ आपने कान खोल कर सुन लेनी है कि 80% डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर जहाँ पे आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 20% एडिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि एडिटिंग से जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो अच्छी बन जाती है, बट 80% जो है ना वो आपके इन्वायरमेंट से ही अच्छी बनती है। तो आपने रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ टिप्स हैं, इनको जरूर फॉलो करना है, उसके बाद देखिएगा कि आपकी ऑडियो कमाल की बनेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस जगह पे आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या वॉइस ओवर कर रहे हैं वहां पे एको नहीं होना चाहिए। एको क्या होता है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज जो है ना वो गूंजती है और किसी चीज से टकरा कर दोबारा आपके कानों में आती है। पुरानी फिल्मों भी आपने सुना होगा कि एक आवाज बुलाई जाए तो 2-3 दफा फिर आती रहती है। ठीक है, तो वो सिस्टम आप जहां पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। और इस चीज को आपने कैसे खत्म करना है, जहां पे आप बैठे हैं या अगर बावर्ची में हैं कोई काम कर रहे हैं तो जो सामने वाली वॉल है उसके ऊपर आपकी फोम जरूर लगी होनी चाहिए। अगर फोम नहीं है तो कोई बिस्तर, कोई कंबल, कोई कपड़े की चीज आपके सामने वाली वॉल पे जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपने कोई सामान रख लेना है, जैसे कि फोम हो सकता है, कोई कुशन हो सकते हैं, कोई उसके बाद सोफे हो सकते हैं, बिस्तर हो सकते हैं। मीन टू से उस जगह को आपने सामान से भरना है। अगर वो जगह खाली होगी तो इको जो है ना वो आती रहेगी और इस तरह आपकी ऑडियो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज और आपने करनी है कि जहां पे आप बैठे हैं वहां पे फर्श के ऊपर आपने कोई कपड़े की कालीन लाजमी रखनी है। इस तरह देखिएगा कि काफी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज आपने कोशिश करनी है कि जो माइक्रोफोन आप यूज कर रहे हैं या जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं उसको अपने लिप्स की डायरेक्शन में यूज करें। अब यहां पे देखें, ये माइक जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरे लिप्स की तरफ है, तभी इतनी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। यहीं पे अगर मैं यहां पे मुंह कर लूं तो आप देख रहे हैं कि ऑडियो में फर्क आ जाता है, या इधर मुंह कर लूं तो भी आप देख रहे हैं कि ऑडियो में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। लेकिन इसकी अगर डायरेक्शन और इसको आप जो थोड़ा ना स्टैंड के साथ ऊपर लेकर आएंगे, लिप्स के करीब तरीन रखेंगे तो आपकी ऑडियो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो आपको एक कमाल की चीज बताता हूं, इसको जुगाड़ भी समझ सकते हैं लेकिन एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बेशक काम न कीजिएगा लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आपने करना क्या है। अगर आपके घर में अलमारी है और आप वॉइस ओवर करते हैं जैसे कि इस्लामिक चैनल वाले करते हैं, तो आपने उस कपड़ों वाली अलमारी को खोलना है और उसके अंदर मुंह घुसाकर आपने रिकॉर्डिंग करनी है। देख लीजिएगा आपकी ऑडियो इतनी कमाल की आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद कोशिश करें कि जो माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं या मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिल्टर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपकी ये जो ये आवाज है ना ये रिकॉर्ड नहीं होती, और जब ये रिकॉर्ड नहीं होगी तो बाकी के जो वोकल है ना वो क्लियर आएंगे। तो माइक के ऊपर फिल्टर तो ऑलरेडी आपको मिल जाता है, लेकिन मोबाइल फोन के साथ भी आपने फिल्टर यूज करना है। वो कैसे करना है, या तो मार्केट से आपको बना बनाया फिल्टर मिल जाएगा या घर से आप जुगाड़ लगा सकते हैं। कोई भी कपड़े का गोल फिल्टर बना लें और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया करें जब आपने रिकॉर्डिंग करनी है। और यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि कोशिश करें कि मोबाइल को ना इस तरह ना पकड़ें, मोबाइल को इस डायरेक्शन में पकड़ें ताकि डायरेक्ट उसके माइक के ऊपर आपकी आवाज ना जाए। इससे आपकी ऑडियो जो है ना अच्छी आएगी। लेकिन ये मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो इसको आपने बिल्कुल लिप्स की डायरेक्शन में रखना है तो आपकी ऑडियो अच्छी आएगी। और तीसरी चीज आपने कोशिश करनी है कि जब आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट 3 से 4 सेकंड आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है, लेकिन रिकॉर्डर को आपने ऑन कर देना है। इस तरह होगा क्या कि कोई भी शोर शराब अगर उस जगह पे होगा जहां पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब आप एडिट करेंगे तो ऑडियो एडिटर उसको जो है ना इजीली डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो पोर्शन है इसको हमने ऑडियो से खत्म करना है। तो देख लीजिएगा आपकी ऑडियो इंप्रूव हो जाएगी। और कोशिश करें कि जिस कमरे में या जहां पे भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहां पे पंखे, खिड़कियां, दरवाजे ये सब बंद कर दें। बैकग्राउंड से कोई ज्यादा नॉइज नहीं आना चाहिए। याद रहे कि कोई भी एडिटर ऐसा नहीं है जो आपके बैकग्राउंड से ज्यादा नॉइज को खत्म कर दे। हल्का फुल्का अगर होगा तो खत्म हो जाएगा, बट ज्यादा जो काम होगा वो होगा आपकी रिकॉर्डिंग के वक्त। अगर आप रिकॉर्डिंग अच्छी करेंगे तो हो सकता है एडिटिंग की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग बिल्कुल आप रफ करेंगे तो कोई एडिटर भी आपकी ऑडियो को अच्छा नहीं बना पाएगा। और लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपने माइक को या मोबाइल को हाथ में पकड़कर रिकॉर्डिंग नहीं
नहीं करनी। इससे होगा क्या कि यहाँ पे मान लीजिए आप जो है ना माइक या मोबाइल को पकड़ के बैठे हैं और आपने ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते करते यहाँ देख लिया, तो आपकी वो जो वोकल है ना वो अप एंड डाउन हो जाएंगी, जो कि ऑडियो के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और लोगों को ये चीज़ जो है ना डिस्टर्ब करती है। तो आपने मोबाइल को या माइक्रोफोन को या तो स्टैंड पे लगा देना है या मोबाइल को किसी टेबल पे रख देना है, उसके बाद आपने ऑडियो स्टार्ट करनी है। वो एक स्मूथ लाइन में आपकी ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो जाएगी। और साथ में इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि पूरी रिकॉर्डिंग को आपने A to Z एक ही दफ़ा रिकॉर्ड नहीं कर लेना, बल्कि आपने उसके पोर्शन बनाने हैं। एक पोर्शन जो है ना उसको आपने रिकॉर्ड करना है, फिर आपने थोड़ा रिलैक्स होना है ताकि आपकी वोकल क्लियर आते रहें, आपका सांस जो है ना ये ना फूले। फिर आपने थोड़ा रेस्ट करने के बाद दूसरा जो पार्ट है उसको रिकॉर्ड करना है, फिर तीसरा रिकॉर्ड करना है। इस तरह आपने अपनी रिकॉर्डिंग जो है ना इसको कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद प्रोसेस होता है ऑडियो एडिटिंग का। अब आपने रिकॉर्डिंग कर ली जैसे जैसे मैंने आपको बताया। एडिटिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपने करना क्या है कि आपने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपने गूगल को ओपन करना है या कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आपने लिखना है अडोबे पॉडकास्ट। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपने सर्च कर देना है। पहले नंबर वाली वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने किसी भी जीमेल अकाउंट से यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना है। सिंपली जीमेल इंटर करना है, उसके बाद आपका अकाउंट जो है ना वो बन जाएगा। जैसे ही जीमेल इंटर करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे गो टू एनहांस स्पीच के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो चूज अ फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है ना या तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर लेनी है या फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी वो वाली ऑडियो जिसको आप एडिट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी ऑडियो पड़ी है, मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप ऑडियो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसकी अपलोडिंग होगी। अपलोडिंग होने के बाद थोड़ी सी देर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। आपने वो प्रोसेसिंग जो है ना उसको होने देना है। तो जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि एडिटिंग से पहले आपकी वॉइस कैसी थी और एडिटिंग के बाद आपकी वॉइस कैसी है। तो दोनों तरह मैं आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले एडिटिंग से पहले कैसी थी वो चेक करें। ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो ये किसी महंगे माइक के साथ नहीं बल्कि मोबाइल के अपने ही रिकॉर्डर के साथ हमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमने इसमें एक छोटी सी एडिटिंग कर दी है और वो एडिटिंग करने ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि बहुत ज़्यादा इको आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसको एनेबल कर देते हैं एडिटिंग को, ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो ये किसी महंगे माइक के साथ नहीं बल्कि मोबाइल के अपने ही रिकॉर्डर के साथ हमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमने इसमें एक छोटी सी एडिटिंग कर दी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपने करना क्या है, जस्ट इतना करना है कि जैसे ये इंटरफेस आपको नजर आया आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और इस ऑडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको जो है ना यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो क्या है, आपने प्ले स्टोर पर चला जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो। ठीक है, सिंपली आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने वो वाली ऑडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद जो पार्ट आपको अच्छा लगता है वो रख लेना है, अदरवाइज बाकी को आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आपने करना क्या, ऊपर 3 डॉट का निशान नजर आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इफेक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और सबसे पहले आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा नॉइस रिडक्शन का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सिंपली इसको यहीं पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपने 3 डॉट के निशान के ऊपर क्लिक करना है। इफेक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, थोड़ा नीचे आना है तो यहाँ पे आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फर्स्ट के जो 3 हैं इसको आपने ऊपर बढ़ा देना है और लास्ट के जो 4 हैं उनको भी आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है और बाकी सब जहाँ पे हैं उनको वहीं पे रहने देना है और नीचे अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने अगेन से इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और नॉर्मलाइज के ऊपर क्लिक करना है और इस सारी ऑडियो को आपने नॉर्मलाइज कर देना है। इससे होगा क्या कि अप्स एंड डाउन जहाँ पे आए हैं ये एप्लीकेशन उसको बराबर कर देगी और एक स्मूथ लाइन में आपकी ऑडियो जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये 3 काम करने हैं, आपकी ऑडियो परफेक्ट बन जाएगी। अब आपने करना क्या है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे MP4 आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और जिस फॉर्मेट में ये ऑडियो आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके इसको आपने सेव करना है और बाकी इसको आपने एडिट कर लेना है। सो ऑडियो एडिटिंग का A to Z प्रोसेस यही था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इंशाल्लाह आपकी ऑडियो बहुत अच्छी बन जाएगी। ओए सर्दी।